पुण्यात्मा। आगे सारनामी सतलोक आश्रम बरवाला में जिसको कहा जाता था प्रधान, आज जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ये सबका बाप है नवीन सोनीपत वाला। नवीन सोनीपत वाला जिसके एक आदेश से सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर कुत्ते की तरह यूं चप्पल चाटते हैं कि महेंद्र के थ्रू नवीन का आदेश आ गया, चप्पल चाटनी है तो चाटने लग जाते हैं। उसके विचार सुनिए आप। सारनामी सारनामी जब हमने इसका विरोध किया, इन्होंने एक फर्जी लेटर निकाला हिसार जेल के नाम से, एक फर्जी लेटर निकाला महेंद्र के नाम पे कि गुरुजी का आदेश है, महेंद्र पूरे मिशन को संभालेगा और महेंद्र के आदेश मान के चलने हैं। उस लेटर जब हमने उसका विरोध किया और संगत जागने लगी तो ये चमचा, महेंद्र का चमचा क्या बोल रहा है कि हमारे लिए महेंद्र का आदेश गुरुजी का आदेश है और महेंद्र के आदेश की अवहेलना करना हमारे लिए गुरुजी के आदेश की अवहेलना करना। नहीं, महेंद्र को इन्होंने पूरा बाप बना रखा है, पूरा षड्यंत्र, सारा सब कुछ। गुरुजी गए, गुरुजी नहीं आएंगे, अब महेंद्र को नया बाप बनाओ और संगत के दान पे ऐसो आराम करो। सुनिए सारनामी के मुकम्मल से, जब अगर मालूम पड़ गया कि गुरु परमात्मा होता है और फिर कह रहा है एक जीव के लिए कि महेंद्र के आदेश मानना हमारे लिए गुरुजी के आदेश मानना है। सोचो पुण्यात्माओं, कहां समझा इन्होंने गुरु को, इस ज्ञान को। सुनिए पहले ऑडियो फिर इसकी वीडियो दिखाएंगे। जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें। ये बहुत सारे भगत कंफ्यूज हो जाएंगे कि पवन दास तो महेंद्र बोल रहा है और ये मोहनलाल, मोहनलाल कौन है? पुण्यात्माओं, इसने बरवाला कांड के बाद में पुलिस से बचने के लिए महेंद्र से अपना नाम मोहनलाल रख लिया था। इसलिए क्या है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा और मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दें तो भी वो मान्य होगा। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को। यानी कहला कि मोहनलाल को इतनी अथॉरिटी है कि गुरुजी ने कहा कि मेरे से पूछे बिना, मेरे से कुछ सलाह मशवरा बिना मोहनलाल अगर कोई आदेश दे तो वो संगत ने मानना है। यानी इन्होंने साबित कर दिया कि हिसार जेल से राजनीति का, आरक्षणबाजी का, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच का, करणी सेना को समर्थन का, पद्मावती फिल्म को समर्थन का, हरियाणा रोडवेज वालों के धरनों को समर्थन का, रक्तदान का, देह दान का, SC ST वालों को समर्थन का गुरुजी का कोई आदेश नहीं, क्योंकि इसने जाहिर कर दिया, इस मनवश व्यक्ति ने, कि गुरुजी ने यहां तक कह दिया, एक नकली लेटर निकाल दिया गुरुजी के नाम से, कहते गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि मोहनलाल मेरे से पूछे बिना भी कोई आदेश दे तो वो संगत ने मानना है। पुण्यात्माओं, किन के पीछे गधे बन रहे हैं हम, किन के पीछे? ये हैं असली काल के एजेंट जो गुरु से, गुरु मर्यादाओं से हमें दूर करके बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, शॉर्ट में बताऊंगा, समझदार को संकेत काफी है। आगे चलिए, आपको इस भाई साहब का, जब दास ने सन 2016 में संगत को जगाने के लिए सतगुरु की प्रेरणा से एक 5 घंटे की DVD बनाई थी और भगत समाज में वायरल किया था, जिसके विषय में एक नकली ऑडियो भी आई थी। इस नकली ऑडियो का अगले शनिवार और संडे को नंबर लेंगे, ध्यान रखना, अगला शनिवार संडे नकली ऑडियो पे होगा। तो नकली ऑडियो आ गई थी, सारा सिस्टम हो गया, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि DVD संगत में नहीं जानी चाहिए, सच्चाई नहीं पता होनी चाहिए। उसके विरोध में भक्तों को भ्रमित करने के लिए
महेंद्र के आदेश पे इस सारनामी नवीन सोनीपत ने झूठ से लबालब ऊपर से तिरपाल लगा के ढक के एक 2 घंटे का वीडियो संगत में वायरल किया, झूठ से लबालब। उस वीडियो में क्या कह रहा है ये पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनना। कहते हैं साधु शब्दा परखिए और वाणी ही से निकले, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात। घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। कहता है गुरुजी ने सार नाम दे दिया, असली तोप दे दी। और क्या कह रहा है यहां पे कि गुरुजी का आदेश है कि संत मंत यानी भक्ति मार्ग, संत मत गुरु के आदेश से चलता है, संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता। रे डुबो दी तूने भैंस पानी में। कह रहा है कि संत मत यानी भक्ति मार्ग गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता। इस नालायक से ये पूछो जब कल को गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे तो आदेश कहां से लाएगा? 1000 साल तक ये संत मत कैसे चलेगा? ज्ञान आधार से नहीं चलेगा। पुण्यात्माओं, किनकी पूंछ पकड़ रही थी आपने? गधों की नहीं, अंधे गधों की पूंछ पकड़ रखी है आप लोगों ने। आपको कौन से पोखर में जाके डालेंगे, निकालने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। और आपका सौभाग्य जो आपको ये सबूत देखने को मिल रहे हैं। सबूत तुम 6 साल से भेज रहे हैं, लेकिन अब ठीक का समय आ गया, तुम्हारे सीने में चोट लगेगी, क्योंकि पिछले 5 साल से तुम इनको जांच चुके हो, इनको परख चुके हो। अब तुम्हारे समझ में आएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कि हम किन गधों की पूंछ पकड़ के सतलोक जाने की सोच रहे थे। देख लो, सारनामी जिसको ये नहीं पता कि ज्ञान भक्ति मार्ग ज्ञान से चलता है या गुरु के आदेश से चलता। रे नालायक, सत्संग भी तो गुरु का ही आदेश है। और भगत संत मत में सत्संग ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि सत्संग ही सतगुरु का आदेश होता है। प्रार्थना है ये वीडियो केवल उन भक्तात्माओं के लिए बनाई जा रही है जिनको जो सत सेवक बने हुए हैं उनको गुरुजों ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, और वो ये कहते हैं कि हम गुरुद्रोही नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुरुजी बताते हैं संत मत गुरुजी के आदेश से चलता है। जो गुरुजी का आदेश नहीं मानता वो गुरुजी का शिष्य ही नहीं है। संत मत ज्ञानाधार से नहीं चलता, गुरुजी के आदेश से चलता है। और जो गुरुजी के आदेश को नहीं मानता उसके लिए संत मत खत्म हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस मूर्ख व्यक्ति से पूछो कि गुरुजी ने कौन से सत्संग में कहा रे, वो सत्संग भेजो कि संत मत गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता है। परमात्मा तो 1994 से चिल्ला रहे हैं कि ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ। बिना ज्ञान के तो 650 साल पहले मार खा गए। और नाम गुरुजी का कि गुरुजी ने कहा है। इसी प्रकार आपको जितने भी आदेश दिए जाते हैं ये ऐसे ही दिए जाते हैं। आपके मुंह के सामने झूठ बोल रहा है सरेआम कि गुरुजी ने कहा है भक्ति मार्ग गुरु के आदेश से चलता है, ज्ञान आधार से नहीं चलता। और गुरुजी ज्ञान आधार पे जोर दे रहे हैं। इस ज्ञान को हमारे भेजे में डालने के लिए 27 साल से परमात्मा लोगों की गालियां खा रहा है और कह रहा है कि संत मत ज्ञान आधार से नहीं चलता, और गुरुजी का आदेश बता रहा है। इसी प्रकार जो वर्तमान में तुम्हारे को पीला पर्चा दिखाया जाता है, ये नकली ऑडियो आ रही है, ये ऐसे ही आदेश है गुरु की आड़ में। समझो, जीवन को नरक होने से बचाओ। अब सुनिए आगे, यही नवीन सोनीपत, इसको बार बार बीच में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महेंद्र के बाद दूसरा आदमी है मैनेजमेंट का जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों को हैंडल करता है। तो सोचो उन स्टेट कोऑर्डिनेटरों की क्या हालत होगी, और स्टेट कोऑर्डिनेटर के पीछे जिला स्टेट कोऑर्डिनेटर का कितना घटिया दिमाग होगा, उससे नीचे नामदान केंद्र वालों की क्या स्थिति होगी ज्ञान मार्ग में, और उनके पीछे चलने वालों तो गोबर खा रहे हैं, गोबर। ये इसकी अगली ऑडियो है। जिस समय इन्होंने एपी सिंह वकील को बीच में डाल के राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को समर्थन दिया सीबीआई जांच के लिए, उस समय ये लोग करणी सेना के धरनों में भक्तों को भेजने लग गए गुरुजी का आदेश बताकर। राजस्थान के अजमेर में भेजा, 5 लाख रुपए उनको भक्तों का दान दिया, कुपात्रों को। उन्होंने शराब पिया होगा, राजपूत लोग हैं, उनके तो शौक हैं, शराब तो मुख्य है उनकी, और तो पता नहीं क्या क्या लीलाएं करते हैं वो। तो भक्तों के दान से कुकर्म हुए तो भक्तों को इसलिए तो अकाल मृत्यु मिल रही है, दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं। जब उसी करणी सेना ने हरियाणा के भिवानी में रैली निकाली, बड़ी सभा का आयोजन किया, तो राजपूतों से ज्यादा इन मैनेजमेंट वालों ने पैसे लेकर और वहां पे भक्तों को इकट्ठा कर दिया भीड़ दिखाने के लिए। पुण्यात्माओं, जिस राजपूत करणी सेना को इन गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने समर्थन दिया, उन्हीं राजपूतों ने भिवानी की रैली में, सुन रहे होंगे बहुत सारे भगत गवाह हैं इस बात के, वहीं पे उन राजपूतों ने जब गुरुजी के किसी ने नारे लगाए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जय,
उन राजपूतों ने माइक हाथ से पकड़ के एपी सिंह का और क्या कहा कि यहां पे कोई रामपाल वामपाल का नारा नहीं लगेगा, माइक छीन लिया। ये सुनते ही भगत वहां से उठ के जाने लग गए। उठ गए भगत कि जहां हमारे गुरु की इज्जत नहीं वहां हम क्या करेंगे। सारे भगत उठ के चल गए। राजपूतों ने कहा, रे मैनेजमेंट वालों, पैसे दिए हैं भैया, ये तुम्हारे चमचे कहां भागे जा रहे हैं, हमारी सभा फेल हो गई, मीडिया वाले क्या दिखाएंगे। तुरंत नवीन सोनीपत ने कहा कि भक्तों, जो जहां जा रहा है रुक जाओ, वही बैठ जाओ। ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने गुरुजी का नारा लगाने से मना किया है। आगे देखो क्या बोलता है, ठीक है, हम मानते हैं कि गुरुजी का अपमान हुआ है, लेकिन भक्तों का नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, घटिया विचार, बदबू। कह रहा है कि यहां ये इस स्टेज पे गुरुजी का अपमान हुआ है, भक्तों का अपमान नहीं हुआ। अरे कूड़े करकट, अरे जहां गुरु का अपमान हो गया तो भगत का कौन सा मान बच गया। अरे भगत की इज्जत कहां रह गई जहां उसके भगवान की बेइज्जती हो गई। फिर कहता है कि मुझे सारनाम मिला हुआ है, मुझे गुरुजी ने असली सारनाम दिया हुआ है। अब खुद दिमाग लगाना इनको गुरुजी ने क्या दिया है। जी, सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन भिवानी रैली में गए हुए हैं और रैली से उठ करके गए हैं, वो कृपया करके वापिस रैली स्थल पर पहुंच जाएं। कोई भी भगत रैली स्थल को छोड़ करके ना जाए। सारी बातें इनकी कमेटी से और अपने कमेटी से डिस्कस हो चुकी हैं और सभी का निर्णय गुरुजियों के आदेशानुसार यही लिया गया है। गुरुजियों का आदेश भी यही था कि गुरुजी का नाम किसी भी प्रकार से स्टेज पे ना लिया जाएगा, और दूसरे लोगों ने नाम लिया, अपमान हुआ है, लेकिन वो अपमान हमारा नहीं, गुरुजी का अपमान है। देख लो कि वो अपमान हमारा नहीं, वो अपमान गुरुजी का अपमान है। और दूसरे लोगों ने नाम लिया, अपमान हुआ है, लेकिन वो अपमान हमारा नहीं, गुरुजी का अपमान है। हम सभी इस बात को मानते हैं, लेकिन गुरुजी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। पुण्यात्माओं, और क्या सुनना बाकी रह गया। आप लोग क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाऊं। परमेश्वर तो कहते हैं कि समझदार को संकेत काफी होता है। यहां तो परमेश्वर हम जैसे नीचों को निमित्त बना के आपकी झोली में सबूतों का जखीरा डाल रहे हैं। अगर फिर भी किसी की आंखें नहीं खुली, फिर भी यदि इन गधों की कोई गुलामी करना चाहता है, इन गुंडों की कोई गुलामी करना चाहता है, इनको पैसा ज्योति से इनको अय्यासी करने का मौका देना चाहता है, तो भाई शौक से करो। फिर कल को ये गधा बनेगा पाकिस्तान में।